Hello students, so this is the part 2 of chapter 3 an empire across 3 continents. चलो देखो इसके पहले वीडियो में what we have understood is the physical features of Roman Empire. आज हम पढ़ने वाले हैं the political background, what was the political structure of that Roman Empire. ठीक है, तो पहले तो हमने पहले ही बात की थी रोमन हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. नंबर 1 इज़ रोमन मोनार्की. देखो रोमन मोनार्की की अगर हम बात करें यानी कि वो पीरियड जहाँ पे किंग हुआ करते थे, ठीक है, और द फर्स्ट किंग कौन थे? रोमुलस जो थे वो फर्स्ट किंग थे. ठीक है, उनकी एक स्टोरी वहाँ पे एक एपिक है जो बहुत फेमस है कि जो रोम का जो पुराना नाम है, जो नाम था इटर्नल सिटी, तो उस इटर्नल सिटी में रोमुलस और रेमस 2 ट्विंस थे. वो एक शी वुल्फ के साथ मिले थे इनको, ठीक है, गांव वालों को. तो बाद में आगे चल के जो है रोमुलस जो है वहाँ के यानी कि एंटायर रोम के जो हैं वो किंग बने. ठीक है, तो इट्स अ शॉर्ट ऑफ स्टोरी. और कई बार ऐसे स्टैचूज़ जो हैं इटली और रोम या फिर वेटिकन सिटी में देखने को मिल जाते हैं. वो पहले के टाइम पे सिंबल हुआ करता था, यानी कि शी वुल्फ जो है वो फीड कर रही है 2 ट्विंस को. सो दिस इज़ द अर्लियर हिस्ट्री. ठीक है, अब हम बात करें रोमन रिपब्लिक. अब रोमन रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक क्या होता है? लोगों द्वारा शासन, यानी कि डेमोक्रेसी जहाँ पे ज़्यादा होती है. ठीक है, तो यानी कि एक टाइम पीरियड था जब रोमन हिस्ट्री में क्या था, रिपब्लिक का डोमिनेंस था. यानी कि क्या था उस टाइम पे सीनेट हुआ करते थे. अब सीनेट कौन होते थे? यानी कि बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज हुआ करती थी. अब वो सीनेट क्या करते थे? वो रूल किया करते थे, यानी कि उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता था. एक टाइम पीरियड था ऐसा. ठीक है, लेकिन उसके बाद एक किंग आया जूलियस सीजर. ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ खड़े हो गए. और वो इसके खिलाफ खड़े हो गए तो उन्होंने क्या किया, एक एम्पायर बनाना स्टार्ट किया. लेकिन वो कम्प्लीटली एम्पायर नहीं बना पाए. लेकिन उसके बाद उनके एक सक्सीजर आए जिनका नाम था क्या, सीजर अगस्टस, जिसको हम ऑक्टेवियन भी कहते हैं. ठीक है, तो उसने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया. ही वॉज द ओनली वन हु वॉज नोन एज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर. ठीक है, कौन? जूलियस अगस्टस, रिमेंबर दिस. और एंड अगस्टस के नाम से ही जो हमारा मंथ है अगस्त ना, वो उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है. ठीक है, अगस्टस, रिमेंबर दिस. तो अभी हम बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि क्या रोमन एम्पायर. तो हम रोमन एम्पायर को ही पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं. तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे रोमन एम्पायर की, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी हमने टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है. एक अर्ली रोमन एम्पायर एंड द लेट रोमन एम्पायर. तो अर्ली रोमन एम्पायर क्या था, आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे. फिर इसको हमने क्यों कैटेगराइज करना पड़ा, उसका रीजन भी इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा. तो देखो, जो द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर के टाइम पे 3 प्लेयर्स होते थे या फिर 3 पिलर्स हुआ करते थे, समझ लो उस एम्पायर में. जो सबसे पहला होता था जिसमें क्या, एम्परर, यानी कि सबसे बड़ी, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होती थी? एम्परर हुआ करती थी. ठीक है, जो भी डिसीजंस जो है इम्प्लीमेंट होंगे वो कहाँ पे होंगे? एम्परर के थ्रू होंगे. और दूसरे होते थे सीनेट. देखो, सीनेट की पावर तो रिपब्लिक पीरियड के टाइम पे थी. रोमन रिपब्लिक के टाइम पे सीनेट जो थे वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हुआ करते थे. बट अब जब एम्परर आ चुका है तब सोर्स ऑफ अथॉरिटी सीनेट नहीं है. अब क्या है, वो केवल एक सजेशन देने वाला एक ग्रुप बन गया है, बस हो गया. लेकिन सारे डिसीजंस लेगा कौन? एम्परर. तो सीनेट के पास यहाँ पे पावर कम होगी, लेकिन फिर भी इनका रोल है. तो इसलिए ये होते कौन थे? तो बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज, यानी कि पूरे एंटायर सिविलाइजेशन में जो भी वेल्दी फैमिलीज होती थी उनके डिसीजंस को भी जो है वैल्यू दिया करते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है उनका रोल. अब थर्ड जो है आर्मी. आर्मी कौन होते हैं? पेड एंड प्रोफेशनल्स होते थे. चलो अभी देखेंगे धीरे धीरे. देखो, ये दिस इज द इमेज. यहाँ पे क्या है, शी वुल्फ जो है यहाँ पे 2 ट्विंस को क्या कर रही है? फीड करवा रही है. तो यानी कि ये 2 ट्विंस कौन है? रोमुलस एंड रेमस, रिमेंबर दिस. इन्हीं में से एक किंग है रोमुलस, जिसने जो है रोम को क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, इसका ध्यान रखना. दीज आर सम इमेजेस. ठीक है, तो इसलिए पहले के टाइम पे सिंबल बन चुका था. चलो अभी हम बात करते हैं एम्परर, जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं. देखो,
एम्परर की बात करें तो द फर्स्ट एम्परर की बात करेंगे तो हम जनरली सीजर अगस्टस की बात करेंगे, हु इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्टेवियन। ठीक है, अब देखो इसी का नाम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर, एक काफ़ी स्किल्ड और ग्रेट लीडर था जो अपने सिविलाइजेशन में, अपनी टेरिटरीज में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आया था। ही वॉज लाइक अ हीरो इन दैट टाइम। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसका आगे, और वही अपने आप में सोर्स ऑफ अथॉरिटी था, ये हमने पहले डिस्कस किया है। अब सीनेट की बात करेंगे तो हमने बात कर ली है कि बॉडी ऑफ द वेल्दी फैमिलीज थी सीनेट। एक इमेज दिख रही है यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी द सीनेट्स, यानी कि द वेल्दी फैमिली मेम्बर्स आर सिटिंग देयर, और वो ऐसे ही कुछ करके क्या करते थे, डिसीजंस लेते थे। और स्पेशली रिपब्लिक यानी कि रोमन रिपब्लिक के टाइम पे तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, बट यहाँ पे जैसे जैसे जब ये एम्परर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अगस्टस जब जो है फर्स्ट एम्परर बने तो उसके बाद इनकी वैल्यूज़ जो है थोड़ी कम हो गई थी, बट इनसे क्या लिया जाता था, सजेशंस लिए जाते थे। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोमन रिपब्लिक की हमने बात कर ली है, ठीक है, पावरफुल इन रिपब्लिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे अभी ज़्यादा रोल नहीं है, बट आर्मी प्रोफेशंस का ज़्यादा रोल होता था। अभी देखेंगे हम कैसे। द आर्मी वॉज पेड एंड प्रोफेशनल, अ सोल्जर्स हैड टू गिव 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 25 एक टाइम पीरियड होता था आर्मी का कि 25 ईयर की सर्विस होगी, और साथ ही साथ इनको पेंशन ग्रांट भी होती थी, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यानी कि उस टाइम पीरियड पे भी इनको क्या होती थी, पेंशन ग्रांट होती थी। और आर्मी का जो कमांडर है, जो आर्मी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल हुआ करता था। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द कंप्लीट रोमन एम्पायर हिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर था, ध्यान रखना। और उसके बाद ये सिस्टम भी था कि सक्सीजन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर, यानी कि सक्सीजन का जो सिस्टम था, सक्सीजन की अगला जो हायरार्की होगा वो कौन होगा वाली बात चलती थी। तो वो होता था हमेशा, कौन होता था, या तो ईदर नेचुरल और द एडॉप्टिव सन ऑफ द एम्परर। एम्परर का या तो नेचुरल सन या फिर एडॉप्टिव सन जो था, उसको जो है अगला जो है राजा चुना जाता था। ठीक है, जो भी अर्स्टवाइल होगा उसका जो भी बेटा होगा, या क्या कहते हैं, या फिर गोद लिया हुआ बेटा होगा, उसी को क्या किया जाता, किंग किया जाता था, किंग रखा जाता था, माना जाता था, और वही चल के आगे शासन करता था, और सभी लोगों को ये मालूम भी था। ठीक है, तो कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता था। जैसे टाइबेरियस है, अगस्टस का बेटा था, ये क्या बने उसके बाद, ये किंग बने थे। ठीक है, और किसी ने अपोज नहीं किया, सबने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती थी, प्री डिसाइडेड होती थी। अब बात करते हैं एम्परर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमने बात की अगस्टस हैज पुट ऑफ द पावर्स ऑफ सीनेट, सीनेट की पावर्स को क्या कर दिया था, हटा दिया था उन्होंने, कि यानी ये जो है प्रॉपर डिसीजंस नहीं लेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेगा तो कौन लेगा, एम्परर ही लेगा। ठीक है, तो याद रखना रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर वाज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन। इट हैज़ रूल्ड ओवर 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे राज किया था। तो सिंपल सी बात है, इसका इफेक्ट जो है अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, इटली और कहाँ पे, वेटिकन सिटी, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी। देखो उसके बाद एक वर्ड आता है प्रिंसिपेट। देखो प्रिंसिपेट अपने आप में ऐसा मेंबर है जिसके पास एम्परर की भी पावर है और सीनेट की भी पावर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपेट कहते हैं, यानी कि अगस्टस। ठीक है, तो अगस्टस का जो टाइम पीरियड था, देखो अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। अगस्टस जो था अपने आप में ही वॉज अ ग्रेट लीडर, वो अपने सिविलाइजेशन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आया था। ही वॉज वेरी स्किल्ड। ठीक है, और भी बात करें अगर, तो इनके पास जो थी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसके हमने अभी अभी डिस्कशन किया था कि उसकी आर्मी में क्या था, 25 ईयर का क्या था, अपने आप में एक सर्विस टाइम पीरियड था। और उनके जो लोग थे, उनके जो टेरिटरीज थी, या फिर जितना भी साम्राज्य था, जो एम्पायर था, उसमें वो काफ़ी सारे रिफॉर्म भी लेके आया हुआ था। ठीक है, काफ़ी रिफॉर्म्स आए थे, और रोड नेटवर्क को अच्छा किया था इन्होंने। ठीक है, और हम बात करें जैसे इन्होंने, यानी कि क्या, अगस्टस ने जो है इंट्रोड्यूस किया था टैक्सेशन एंड सेंसस। अब देखो टैक्सेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ पे हो, अब ध्यान से सुनना कि अगर देखो, अगर टैक्सेशन एंड सेंसस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ के जो शहर होते होंगे वो कैसे होते होंगे भाई, कंप्लीटली अर्बनाइज्ड होते होंगे। ठीक है, वहाँ पे बिजनेस अच्छा होता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर हम याद करें, जो भी ये मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया कितना था, पूरा का पूरा वो रोमन एम्पायर का था। यहाँ पे इनकी काफ़ी सारे जो थे, इन्होंने क्या किया था, देखो अगस्टस का एक फर्स्ट सेंचुरी के टाइम तक उन्होंने क्या किया था, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्क्वेस्ट हुए थे, और उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को जीता था। उसके बाद जब सेकेंड सेंचुरी आई, तो सेकेंड सेंचुरी में क्या किया इन्होंने, एक अपने बिजनेस को सेटअप किया।
ताकि टैक्सेशन प्रॉपर कलेक्ट होता रहे, टैक्स जो है प्रॉपर कलेक्ट होता रहे। तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे अपनी अपनी क्या की टेरिटरीज बनाई, जगह जगह पे अपनी टेरिटरीज बनाई, प्रोविंसेस बनाए। अब देखो, अब एक सिंगल राजा तो हर जगह नहीं जा सकता ना, तो उन्होंने क्या किया, हर कुछ एक अपर क्लास को फॉर्म किया जिसमें कुछ ऑफिसर्स को रखा। अब वो ऑफिसर्स क्या करते थे, इन सारी टेरिटरीज को, इन सारे प्रोविंसेस को देखते थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी आर्मी थी उनको कंट्रोल करने का काम इनका था। तो एक तरीके से वो छोटे मोटे राजा हो गए थे और वो सीनेट से हमेशा ऊपर रहते थे। क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर्स किसके अंडर काम कर रहे हैं भाई, वो ऑफिसर्स डायरेक्टली अंडर काम कर रहे हैं, एम्परर के अंडर काम कर रहे हैं। तो यानी कि वो प्रोविंसेस में, टेरिटरीज में आर्मी को देख रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। वो एक तरीके से पूरा का पूरा राजा वाला काम कर रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम का सिनारियो अगर देखें, सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट और क्या है, हमारे पास पीएम है, और जो एक स्टेट है, स्टेट में भी अपने आप में गवर्नर और सीएम है, लेकिन ये सब किसके अंडर काम कर रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं। तो यही सिस्टम उस टाइम पे भी चल रहा था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इट वॉज ब्रॉड पीस आफ्टर डिकेड्स, यानी कि इसीलिए क्या हो रहा था ना, यहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत ही पीसफुली चल रहा था, और बाहर के जो लोग थे वो यहाँ आने से डर रहे थे अभी, ठीक, क्योंकि वो क्या था, आर्मी काफ़ी अच्छी थी, अगस्टस किंग वॉज वेरी स्किल्ड एंड वेरी पावरफुल। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड था बड़ा अच्छा चल रहा था, फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी में, और इवन इन द थर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो उसके बाद की बात करें, हाँ देखो, जैसे ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट रोमन एम्पायर। देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी फैला हुआ था, हमने बात कर ली है। इसके काफ़ी सारे शहर और टेरिटरीज इन्होंने पहले से ही बना दी थी, ठीक है, किसके आसपास, मेडिटेरियन सी के आसपास, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल है इनका, इनकी वेल्थ को शो करने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो शहर था वो काफ़ी वेल्दी था, ठीक है। रोमन एम्पायर काफ़ी क्या था, वेल्दी था, यानी कि ये फुलफिल था सारी लग्जरियस चीज़ों से, सारी नेसेसरीज से, क्या था, अपने आप में वेल्दी था। जैसे एक किंग है, ये कह रहे हैं कि हेराल्ड एक किंगडम है, यानी हेराल्ड्स किंगडम का मतलब ये है कि जो अगस्टस होते होंगे उनका, उन्होंने एक किंग बनाया था हेराल्ड, उनका एक एरिया है, लाइक ये जो येलो पोर्शन से दिखाया हुआ है, दिस इज द एरिया। तो इस एरिया में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 5 यील्ड द इक्विवेलेंट ऑफ 5.4 मिलियन डेनरी पर ईयर, यानी कि 5.4 मिलियन डेनरी जो था ये यील्ड होता था इस एक छोटे से किंगडम से, ठीक है। इस किंगडम से ही इतना सारा पैसा मिल रहा है इनको, कितना, लगभग 125,000 किलो गोल्ड के बराबर इतना पैसा। अब ये जो एक वर्ड यूज हुआ है डेनरी, तो डेनरी जो है, डेनरी अपने आप में इस टाइम पे ये जो सिल्वर के कॉइन्स होते थे, और कहा जाता था इनमें जो है 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर होता है। तो सोचो एक सिंगल एरिया से, एक सिंगल किंगडम से, या फिर इनके एक सिंगल टेरिटरी से इतने सारे इनको क्या मिल रहा है, इतनी सारी वेल्थ मिल रही है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि इतने छोटे छोटे इनके पास काफ़ी सारे क्या थे, टेरिटरीज थे जिनको इन्होंने जीता था, यानी कि वैसे भी जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली है। एंड दे बिकम मच मोर पावरफुल। देखो कौन, दे का सेंस क्या है, ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो ऑफिसर्स के लिए यूज हुआ है, जो अपर क्लास के ऑफिसर्स बनाए थे, जिसकी हमने अभी डिस्कशन किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी कंट्रोल का काम वो करते थे। तो वो क्या हो गए थे, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे इन कंपेयर टू सेनेटोरियन क्लास से, यानी कि सेनेट से ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर क्या था, एम्परर्स का हाथ था। अब हम ओवरऑल बात करें कि द मीनिंग ऑफ व्हाट रोमन सिटी, रोमन सिटी की मीनिंग की बात करें, देखो रोमन सिटी अपने आप में क्या है, एक अर्बन सेंटर बन चुका है। तो अर्बन सेंटर है और साथ में इसके ओन मैजिस्ट्रेट्स हैं, सिटीज़ हैं, सिटी काउंसिल्स हैं, टेरिटरीज हैं, ठीक है, कंटेनिंग विलेजेस हैं अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एम्पायर काफ़ी डेवलप हो चुका था, ठीक है। एम्पायर डेवलप हुआ था, उसका एक एग्जाम्पल और दिया है इन्होंने कि क्या है, जो इनकी सिटीज़ थी, सिटीज़ काफ़ी क्या थी, प्रॉस्पेरस थी। कैसे प्रॉस्पेरस थी, देखो एडवांटेज ऑफ लिविंग इन द सिटी वाज दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइड। देखो कभी फेमिनाइन अकाल पड़ गया या फिर फूड शॉर्टेज हो गया, तो उस टाइम पे इनके पास बहुत सारा स्टॉक में पहले से ही बहुत सारा फूड इनके पास रखा होता था, तो इनके लोगों को कोई कमी नहीं होती थी। और ये कह रहे हैं कि सिटीज़ में जो है एक बात, यानी कि एक तरीके से छोटे मोटे स्विमिंग पूल्स बने हुए थे नहाने के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, उनकी प्रॉस्पेरिटी को शो करने का। तो यानी कि हमने बात की कि अगस्टस का टाइम पीरियड जो फर्स्ट सेंचुरी में था और सेकेंड सेंचुरी में था और कुछ बहुत थर्ड सेंचुरी में था। अब धीरे धीरे क्या हुआ
थर्ड सेंचुरी के आते आते तो ये जो थे द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी ही वर अ पीरियड ऑफ पीस। देखो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी पीस में थे, प्रॉस्पेरिटी एंड द इकोनॉमिक एक्सपेंसेस, इकोनॉमिक का एक्सपांस हो रहा था, बिजनेस काफ़ी चल रहा था। बट द थर्ड सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। जो थर्ड सेंचुरी थी पीरियड ऑफ क्राइसिस बन चुकी थी। क्यों भाई, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न की अगर हम बात करें तो हियर देखो, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो हो क्या रहा था उसके बाद, जो मेडिटेरियन सी वाला पोर्शन है, दिस इज इट, तो यहाँ पे आसपास क्या है, इनका एम्पायर है। तो साथ साथ पे अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न पार्ट था, यानी कि ईरान वाला जो पोर्शन था, उस ईरान वाले पोर्शन से इन ईरान अ न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज। वहाँ पे ईरान वाले पोर्शन में एक डायनेस्टी जो है बन रही थी। ये मेडिटेरियन सी है, सपोज करो ये ईरानियंस है। तो ईस्ट वाले पार्ट से ये जो ससेनियंस, इनको कहते हैं ससेनियंस, उनका जो किंग था शाहपुर फर्स्ट, तो ये ईरानियन रूलर था। तो ये इसने क्या किया, अटैक किया, किस साइड से, ईस्टर्न साइड से। और भी बात करें अगर, तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, देखो 60,000 जो रोमन आर्मी थी उनको हराया, कैप्चर किया उनको। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एंटियोक जो थी कैपिटल थी ईस्टर्न पार्ट की, रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट की कैपिटल थी, उसको क्या कर दिया था, कैप्चर कर दिया था, अपने डोमिनेंस में ले लिया था। तो यानी कि क्या किया, ओवरऑल जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे। और साथ ही साथ ससेनियंस के अलावा जो जर्मन से, जो जर्मन ट्राइब भी जो थी अपने नॉर्थ साइड से, अगर तुमने मैप में देखा होगा तो नॉर्थ साइड से जर्मन भी जो है अटैक कर रहे थे इनके ऊपर। तो यानी कि ये थोड़े से प्रॉब्लम में आ चुके थे इस टाइम पे, क्योंकि अगस्टस तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अब कोई और राजा है। ठीक है, तो यानी कि तो क्या हुआ, ये तो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस तो है यहाँ पे पड़ने लग गया। और भी छोटे मोटे जो बारबेरियंस थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी क्या किए, अटैक किए। तो यानी कि इस टाइम पे जो था, ये जो साम्राज्य था, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये जो एम्पायर था, वो क्या था, बिखर गया था। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द क्विक, देखो 47 ईयर्स में ये 25 एम्परर्स बदल गए थे। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, कह रहे हैं किसका, रोमन एंड द बारबेरियंस का। ठीक है, तो बारबेरियंस जो आए थे, तो यहाँ पे जो था इनको जो है थोड़ा सा अपना जो एम्परर था वो एक कंसाइज वे में रखना पड़ा था, बहुत ही छोटा, सिकुड़ के काफ़ी छोटा हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद ये कैसे बना, तो ये कंप्लीट एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो था वो किसका था, अर्ली रोमन एम्पायर का था। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे लेट रोमन एम्पायर को देखेंगे।